नहीं होगा तो मत कीजिए, रहने दीजिए। अब आप लोगों की नियत ही नहीं है कुछ करने की, तो कोई क्या कर सकता है। हमें भरी बिरादरी में शर्मिंदा ही होना पड़ेगा ना। खोलेंगे। आप एक काम कीजिए, आपके रिलेटिव्स और आपके पास कितना कैश है वो देख लीजिए। और दुल्हन, आप कुल के साथ जाइए और हमारे घर में कितना कैश पड़ा है वो देख लीजिए। जी। अरे माधव साहब, अरे मेरे हिसाब से हम एक बार और जोर लगा देना, हो जाएगा मुजुमदार साहब। माधव साहब प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये इंतजाम मुझे करने दीजिए। हाँ, इतने सारे रिश्तेदार हैं इनके, तो इंतजाम तो हो ही जाएगा ना भाई साहब। कुल, रश्मि हमारी भी बेटी है। दुल्हन, आप कुल के साथ जाइए और घर में जितना भी कैश हो ले आइए। जल्दी जाना को। चलो, हो गई सारी रस्में। रस्में ना हो गई, कोई सजा हो गई। हम तो खुद उस इंसान से मिलना चाहते हैं जिसने ये रस्में बनाई। रस्में इंसानों को पास लाने के लिए होती हैं कि उनको दूर ले जाने के लिए? चेहरे देखिए सबके, इतनी उदासी, इतनी मायूसी। ये टेंशन तो शुरू से चल रही है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। कुछ तो करना ही होगा। क्या? कुछ भी, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बताइए, यहाँ एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। I mean, हमारा कहने का मतलब है कि उधर मुजुमदार और शुक्ला के बीच में, उन लोगों के बीच में नए रिश्ते की नींव रखी जा रही है, जिस रिश्ते को उम्र भर चलना है। देखिए, किसी के चेहरे पे ना ही कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई खुशी। क्या गुजर रही होगी रश्मि के माँ बाबा पर? अंदर ही अंदर कितना घबरा रहे होंगे वो लोग कि किस माहौल में वो सौंपने जा रहे हैं अपनी बेटी को। शुरू से ही ना दोनों फैमिलीज के बीच में सही सुर नहीं लगा है। करेक्ट कह रही हो, हमें भी यही लग रहा है। उनका सुर और ताल दोनों ठीक करना पड़ेगा। और एक बार ये सही हो गया ना, फिर ये जो दुख और मायूसी आप देख रही हैं ना, ये सब गायब हो जाएगी, पक्का। सही बताएं, हमने अंदर ही अंदर एक प्लान बनाया है। अंदर ही अंदर? दिमाग में। प्लीज अबीर, तो अपने दिमाग जब तेज दौड़ाते हो ना, हमें डर लगने लगता है। आप लेट हो चुकी हैं। क्यों? हमारा दिमाग ऑलरेडी दौड़ चुका है। मिस्टर शुक्ला, उम्मीद है हमारी तैयारी और भेंट से आप संतुष्ट हुए। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि सब कुछ किसी तरह निपट गया। अभी आते हैं। अरे आप सब लोग इतना चुपचाप क्यों बैठे? अरे ये मौका तो एक फोटो खींचने का है, फैमिली फोटो है। शुक्ला आंटी, इस सब की क्या जरूरत है अबीर? बहुत सारे काम पड़े। अभी घर आए मेहमानों को खाना खिलवाएं या फोटो खिंचवाते फिरें? अरे आंटी, आप खाना तो उन्हें कभी भी खिलवा सकती हैं। हमारा कहने का ही मतलब था कि ये जो रस्में चल रही हैं उनको यादगार बनाने का एक जरिया है, और जब आप अपनी एल्बम खोलेंगी कल को तो ये सारी चीजें जो है आपको याद आएंगी।
अरे अम्मा, बाबूजी, आप लोग भी आइए ना। अम्मा, आप लोग भी आइए ना। बाबूजी चलिए। अरे हम क्या करेंगे? चलिए आइए। तुम्हारा लव ना। अरे दादी, आप भी चलो, आपकी भी स्नैप लेनी। अरे आप तो अकेले पीछे रह गए। कोई बात नहीं। साहब, अब थोड़े बहुत मतभेद, थोड़ी बहुत खींचातानी किस शादी में नहीं होती? हमारे कुल की शादी कोई ले लीजिए। आप जो होना था वो हो चुका है। मैं तो कहता हूं, अंत भला तो सब भला। भाई साहब, अंत होने से पहले क्या क्या हो सकता है उसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए ना। वो माता जी, वो नहीं चाहती है कि अंत भला हो। रमा, ये भी तो देखो ना कि एक तरफ माता जी हैं जो सबके खिलाफ है और दूसरी तरफ उसी घर का बेटा है अबीर, जिसने कितनी समझदारी से बात को बिगड़ने से संभाल लिया। हाँ हाँ, वाकई वो लड़का सचमुच कमाल है। कैसे उसने दोनों सिचुएशंस को संभाल लिया। अगर अभी नहीं होता तो बात काफी बिगड़ सकती थी। वाकई माथुर साहब, अरे वो लोग तो उठकर जा ही रहे थे। अगर उस वक्त अबीर रश्मि का भाई बनकर नहीं बैठता तो शायद वो लोग शादी भी नहीं करवाते। हाँ भाई, उस लड़की की तो दाद देनी पड़ेगी।